हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि 134A के अंदर जो गरीब लोगों के बच्चों के दाखिले प्राइवेट स्कूल्स में होते थे उसको बंद कर दिया जाएगा। और जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर 25% जो EWS और डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे के जो प्राइवेट स्कूलों में दाखिले होते हैं उसको किया जाएगा। इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है स्टेट ऑफ हरियाणा के अंदर। क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर ये देखने को मिला कि जो 134A के अंदर जो ये प्रोविज़न आपका जो है ना हरियाणा स्कूल एजुकेशन एक्ट के अंदर है ये रूल्स में, और उसके अंदर ये है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको 10% जो है वो बच्चों को दाखला देना पड़ेगा और उसकी जो फीस होगी वो सरकारी स्कूल के बराबर होगी। तो ये कई सालों से ये चल रहा था, कहीं दाखले हो रहे थे कहीं नहीं हो रहे थे। और ये देखने को मिला था कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर 25% के एडमिशन्स होने थे वो एडमिशन्स हुए ही नहीं। 134A ही जो है वो रहा पूरे उसके अंदर प्रोसेस के अंदर। और अभी इस साल में हमने देखा है कि 134A में भी एडमिशन्स नहीं हुए और सरकार को ये स्टेटमेंट इस तरीके का देना पड़ा। तो इसमें जो क्लैरिटी करने की ज़रूरत है वो ये है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का वो एक सेंट्रल एक्ट है, और ये जो 134A का प्रोविज़न है ये हरियाणा का जो स्टेट एक्ट है उसका प्रोविज़न है। और जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके अंदर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और जो डिसएडवांटेज ग्रुप से बच्चे होते हैं उनके 25% जो एडमिशन्स हैं प्राइवेट स्कूल्स के अंदर वो नर्सरी में, KG में और क्लास 1 में होते हैं। और ये बच्चे जो है नॉर्मली 8 क्लास तक जो है उनको फ्री एजुकेशन मिलती है, और इसके जो पैसे हैं फीस के वो रीएम्बर्समेंट करती है हर स्टेट गवर्नमेंट। और उसका हिसाब ये होता है कि जो वो सरकारी अपने स्कूल के अंदर अपने एक बच्चे के ऊपर जो साल में खर्च करते हैं उतने पैसे वो प्राइवेट स्कूल को देते हैं। तो पेरेंट्स को कोई भी किसी तरीके का पैसा जो है वो प्राइवेट स्कूल में नहीं देना है। और ये बच्चे जो है वो 8वीं क्लास तक पढ़ सकते हैं क्योंकि 8वीं तक की जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है। इसमें जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये है कि हरियाणा के अंदर जो आपका गवर्नमेंट है हुडा जो लैंड ओनिंग एजेंसी है उसने बहुत सारे स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को जो है वो गवर्नमेंट लैंड्स दी हैं बहुत ही कंसेशन रेट पे। और उसके अंदर जो प्रोविज़न है वो ये है कि वो 20% जो है टू द एक्सटेंट ऑफ 20% जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन देंगे। तो अब ये देखने की चीज़ है कि एक तरफ तो ये है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर आपका नर्सरी में 25% और KG और क्लास 1 में राइट टू एजुकेशन एक्ट में दाखिले होंगे। दूसरी तरफ ये है कि जो स्कूल, प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट लैंड के ऊपर है जिनके अंदर इस तरीके की कंडीशन है उन स्कूलों को भी जो है इसके साथ साथ राइट टू एजुकेशन एक्ट के साथ साथ क्लास 2 और ऑनवर्ड्स जो है वो 20% देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी निजी स्कूल के अंदर क्लास 2 और 12 तक के बीच में अगर कोई 5 सीटें खाली होती है, मतलब 5 एक तरीके से वो भरते हैं बच्चों को किसी क्लास के अंदर, तो एक बच्चा जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का होगा और वो लैंड क्लॉज के अंदर होगा। और एक्चुअली में तो उसका जो है कोई भी पैसा इवन सरकार भी नहीं देगी है। एक तो इसमें से ये चीज निकल के आती है। दूसरी चीज ये निकल के आती है कि जो बच्चे RTE में होंगे और जो 8वीं तक आएंगे और अगर वो उस स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं जो गवर्नमेंट लैंड के अंदर है और जो गवर्नमेंट लैंड में कंडीशन है कि वो फ्री एजुकेशन देंगे 20% तक,
तो वो बच्चे 12वीं तक जो है फ्री पढ़ सकते हैं। ऑफ कोर्स उसका जो रिएम्बर्समेंट है वो जैसे पहले 8वीं में दिया है उसी तरीके का सरकार जो है वो 12वीं तक रिएम्बर्समेंट करेगी। एक और जो इशू है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट और जो 134A का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, मैं समझता हूं कि अगर सरकार चाहे तो ये भी दोनों चल सकते हैं, और ये इस तरीके से चल सकते हैं कि नर्सरी और केजी और क्लास 1 में राइट टू एजुकेशन के हिसाब से 25% एडमिशन होंगे, और क्लास 2 से लेकर 12वीं तक के जैसे अभी पिछले दिनों में भी 134A में होते रहे हैं उस तरीके के भी एडमिशन चल सकते हैं। आपस में कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट नहीं है कि एक टाइम में एक ही जो है एक्ट चलेगा। दोनों एक्ट के जो प्रोविजन है वो कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री है ईच अदर, और दोनों चल सकते हैं। तो अब ये सरकार को इसके बारे में जो है प्रॉपर सर्कुलर निकालना चाहिए, गाइडलाइंस निकालने चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो हमारे दिल्ली के अंदर जिस तरीके के एडमिशन के रूल्स बने हुए हैं, जो प्रोसीजर बना हुआ है कि जो गवर्नमेंट लैंड पर स्कूल है प्राइवेट, उनके अंदर भी किस तरीके के एडमिशन्स होते हैं ऑनलाइन, वो सब मुझे लगता है दिल्ली वाला जो प्रोसीजर है वो हरियाणा गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि हजारों की तादाद में जो है हमारे गरीब लोगों के बच्चे जो हैं वो निजी स्कूलों के अंदर मुफ्त शिक्षा ले सकते हैं। थैंक यू।